हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी के सार और सिद्धांत और ज़िंदगी के आयामों के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे अनसुलझे, अनचाहे और कुछ अच्छे भी विचार जहन में घूमते हैं। हमें जो भी करना है हमें करना चाहिए। जो हमारे सपने हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसके बारे में फोकस करें, उस पर कंसंट्रेट करें जिससे कि हम उसको पूरा कर सकें। और ये ना सोचें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन आप लोगों ने कोशिश तो की, और कोशिश करके ही कुछ मिलता है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद घर छोड़कर जा रहे थे, एक छोटी सी घटना मेरे माइंड में आती है, जहन में आती है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद घर छोड़कर जा रहे थे तो वहाँ के जो उनके परिवार के माँ बाप और भी कुछ लोग थे परिवार के, गाँव के, उन्होंने मना किया। और स्वाभाविक था, मना ही करते। लेकिन उन्होंने जो अपना लक्ष्य बनाया हुआ था वो उन्होंने किया, क्योंकि वो उनकी लाइफ थी। हाँ, मानते हैं कि भावनात्मक जुड़ा हुआ था मदर और फादर के साथ, लेकिन कभी कभार हमारे कुछ डिसीजंस थोड़े से कड़वे ज़रूर होते हैं लाइफ को अच्छा बनाने के लिए और उसमें ट्विस्ट और टेस्ट देने के लिए। उसके बाद में वो वहाँ चले गए और देश विदेशों की उन्होंने यात्राएं की। शिकागो में बहुत अच्छा भाषण भी दिया, और जब हम आज उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने सही किया, लेकिन उस समय ठीक नहीं था। ऐसा उन लोगों का मानना था जो गांव के लोग थे। लेकिन आज जो देश को गौरवान्वित किया उनके भाषण में, देश को जाना गया देश विदेशों में। ऐसा ही एक वाक़या है एथेंस में, जब सोक्रेटिस यानी कि सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, फांसी की सज़ा बोल दी गई और फांसी होने वाली थी। लेकिन उनके कुछ शुभचिंतकों ने उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस दंड के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि जो मुझे कहना है वो मैं कह कर रहूँगा। और जब तक मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगा, लोगों को नहीं बताऊँगा, तो तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी, मेरा जीवन के बारे में मुझे कोई आभास नहीं होगा। क्योंकि लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, एक्सपीरियंस देती हैं, नए नए एक्सपीरियंस हमें फेस करने को मिलते हैं। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लाइफ में, एक मिस्ट्री भी है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस लाइफ से। तो वो वहाँ से गए नहीं सोक्रेटिस। और इसी के साथ साथ एक हमारे देशभक्त और क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, असेंबली में बम फेंका गया और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बटालियन को, अपने साथियों को भेजा कि भाई आप वहाँ जाओ और उनको छुटाओ। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, मुझे जीने में मज़ा ही नहीं आएगा। और इस तरीके से वो भी वहाँ से नहीं गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया। इस तरीके के जो सिद्धांतवादी लोग हैं, और वो आप भी हैं, उनमें से सब हैं, पता नहीं एक विचार आपकी ज़िंदगी को बदल दें। और जब आप इस चीज़ पे चलते हैं तो लाइफ को जीने का मज़ा ही कुछ और होता है, संतुष्टि होती है। किसी की दी हुई ये कोई अमानत, कोई सौगात नहीं होती। ये आपका जीवन है, हमारा जीवन है। इसको हम अपने तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं। जहाँ पर मोड़ना है, हम ही उसके निर्वाह है, हम ही एक कारण है, उसको चलाया जा सकता है। तो सारी चीज़ें जब इस चीज़ पे डिस्कस होती हैं तो ज़िंदगी को जीने का एक बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए कि जब मौत भी आए तो वो दो कौड़ी की लगे, क्योंकि ज़िंदगी जी ली गई है, मज़ा आ गया जीने में। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी के पैरों में पड़ना है तो पड़ जाओ, गिर जाओ पैरों में। अगर नहीं लगता मुझे किसी के पैरों में नहीं पड़ना है, मुझे नहीं गिरना है किसी के चरणों में, चाहे सर कट जाए, लेकिन गिरना मत, क्योंकि आपकी इच्छाओं पर डिपेंड है। आपकी सम्मान और स्वाभिमान आपका जीवन है, इसका कोई तोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। अपने को इज्जत देना, सम्मान देना, ये एक भगवान का एक दिया हुआ रूप है। इससे आगे जीवन का मैं नहीं समझता कि कोई भी सार होता होगा। जीवन के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो सारे रिलेशंस बनते हैं, कोई लोग उनके साथ नहीं आते। जो भी आप लोग काम करते हो, हम काम करते हैं, हम फिर बाद में सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लोग है कौन? मुझे आज तक इसकी डेफिनेशन नहीं मिली, लोग है कौन। जो बच्चा जन्म लेता है, क्या लोग भी उनके साथ साथ आते हैं हाथ पकड़कर? जब वो बड़ा होता है और फिर एक्सपायर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, क्या लोग साथ साथ जाते हैं? तो पूरी ज़िंदगी इन लोगों को क्यों ढोना है? तो अपना एक आयाम होना चाहिए। और क्या लोग डिसाइड करेंगे या जज करेंगे कि हम सही हैं या गलत हैं? छोटी सी लाइफ है, अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए।
सो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सो आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और घर पर रहिए, इस बीमारी से बचिए। और इसी उम्मीदों के साथ में अपनी बात को विराम देते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।